हेलो एवरीवन, आई एम अर्पिता। वेलकम टू रूम टू ज्योग्राफी। तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट रिलेशन बिटवीन सिल्वीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री एंड इसके जो सब ब्रांचेस है फॉरेस्ट्री का, उन सब के अंदर रिलेशन क्या है वो आज हम डिस्कस करेंगे। एट फर्स्ट है सिल्वीकल्चर एंड फॉरेस्ट प्रोटेक्शन। फॉरेस्ट प्रोटेक्शन ये भी है ब्रांच ऑफ फॉरेस्ट्री, इज द एक्टिविटीज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रिवेंशन। फॉरेस्ट प्रोटेक्शन इस नाम से ही आपको पता चल रहा है कि इसका एक्टिविटीज क्या होगा, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, प्रिवेंट करना, कंट्रोल करना। जो सब डैमेजेस हो रहा है फॉरेस्ट के अंदर बाय मैन्स, एनिमल, फायर इंसेक्ट डिजीजेस जो सब हो रहा है फॉरेस्ट के अंदर, इंज्यूरीज एंड डिस्ट्रक्टिव जो सब एजेंसी से, इन सब के द्वारा फॉरेस्ट को जो सब डैमेज हो रहा है उसको कंट्रोल करना एंड उसको प्रिवेंट करना, ये है मेन एक्टिविटी ऑफ फॉरेस्ट प्रोटेक्शन। मतलब फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। बट सिल्वीकल्चर इज कंसर्न्ड विद द रेजिंग ऑफ फॉरेस्ट क्रॉप। सिल्वीकल्चर का काम क्या है, फॉरेस्ट क्रॉप को रेज करना, मतलब फॉरेस्ट क्रॉप को आर्टिस्टिक एंड साइंटिफिक वे में उसको रेज करना। फॉरेस्ट प्रोटेक्शन इज कंसर्न्ड विद इट्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेरियस सोर्स ऑफ डैमेज। तो फॉरेस्ट प्रोटेक्शन का मेन काम क्या है, जो सब चारों तरफ से जो सब सोर्सेस है डैमेजेस का फॉरेस्ट के लिए, उनसे उसको प्रोटेक्ट करना। तो ये है दो रिलेशन बिटवीन सिल्वीकल्चर एंड फॉरेस्ट प्रोटेक्शन। सिल्वीकल्चर का मेन काम भी है फॉरेस्ट क्रॉप को अच्छे से रेज करना एंड फॉरेस्ट प्रोटेक्शन का मेन काम भी यही है कि फॉरेस्ट का जो क्रॉप है उसको जो सब डिजीजेस एंड अदर जो सब डैमेजेस है उन सब से उनको प्रोटेक्ट करना एंड अच्छे से उसको रेज करना। Silviculture and forest mensuration. Forest mensuration is branch of forestry which deals with the determination of dimension. तो यहाँ पे डायमेंशन मेनली देखा जाता है, फॉर्म किस फॉर्म में है वो फॉरेस्ट, वॉल्यूम उस फॉरेस्ट का वॉल्यूम कितना है, एज कितना मैच्योर हुआ है, वो अभी ग्रो किया है या फिर बहुत टाइम पहले ग्रो किया है, मैच्योर हो गया है कि नहीं, ये सब। इंक्रीमेंट ऑफ लॉग्स, सिंगल ट्रीज क्या क्या है, स्टैंड्स और होल वुड्स, मतलब स्टैंड में है एंड होल में है क्या, ये सब है फॉरेस्ट मेंसुरेशन के अंदर। मतलब इसके अंदर जो है डिटर्मिनेशन ऑफ डायमेंशन, फॉरेस्ट का जो क्रॉप है एंड फॉरेस्ट का जो सब ट्री है उसका डायमेंशन डिटरमाइन करना, ये है मेन काम फॉरेस्ट मेंसुरेशन का। सिल्वीकल्चर का तो मेन काम यही है फॉरेस्ट क्रॉप को अच्छे से रेज करना। फॉरेस्ट मेंसुरेशन डील विथ मेजरमेंट ऑफ डायमीटर एंड हाइट ऑफ क्रॉप। तो जो सब क्रॉप वहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है तो उसका डायमीटर कैसा है एंड हाइट कैसा है, कैलकुलेशन ऑफ इट्स वॉल्यूम, एज एक्सेट्रा टू डिसाइड द बेस्ट ट्रीटमेंट टू बी गिवन टू द क्रॉप व्हाइल इट इज बीइंग रेज्ड। तो ये सब भी यहाँ पे कैलकुलेट करना, इसका एज कितना है, वॉल्यूम उस एरिया का कितना है एंड बेस्ट जो ट्रीटमेंट है वो डिसाइड करना एंड क्या क्या डैमेज अगर हो जाए तो कैसे उसको ट्रीटमेंट किया जाएगा वो सब डिसाइड करना एंड अच्छे से उसको रेज करना। मोरलेस सेम ही है दोनों का, जो मोटिव है, ऑब्जेक्टिव है, जो सेम ही है। फॉरेस्ट मेंसुरेशन मतलब फॉरेस्ट में जो सब ट्री हो रहा है, जो सब ट्री ग्रो कर रहा है उसका डायमेंशन डिटरमाइन करना, उसका एज, वॉल्यूम ये सब डिटरमाइन करना, हाइट, डायमीटर ये सब डिटरमाइन करना एंड अच्छे से उसको बेस्ट ट्रीटमेंट देना कि अच्छे से वो रेज्ड हो पाए। सिल्वीकल्चर का भी मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो सेम है, रेजिंग ऑफ फॉरेस्ट क्रॉप। नेक्स्ट क्या है, सिल्वीकल्चर एंड फॉरेस्ट यूटिलाइजेशन। तो अब तक हमने देखा फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के साथ सिल्वीकल्चर का क्या रिलेशन है, और एक है सिल्वीकल्चर एंड फॉरेस्ट मेंसुरेशन के साथ क्या रिलेशन है। अब है फॉरेस्ट यूटिलाइजेशन। फॉरेस्ट यूटिलाइजेशन इज डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ फॉरेस्ट्री। तो ये भी एक ब्रांच ऑफ फॉरेस्ट्री है फॉरेस्ट यूटिलाइजेशन, कंसर्न्ड विद द हार्वेस्टिंग, कन्वर्शन, डिस्पोजल एंड यूज ऑफ द फॉरेस्ट प्रोड्यूस। तो यहाँ पे फॉरेस्ट यूटिलाइजेशन इसका मतलब ही क्या है, फॉरेस्ट को कैसे हम यूटिलाइज कर रहे हैं, तो कैसे हार्वेस्ट होगा, कैसे इसका डिस्पोजल होगा, जो सब डिस्पोजल के वेस्टेज जो सब आएगा कैसे वो हम डिस्पोज करेंगे एंड फॉरेस्ट प्रोड्यूस को कैसे हम यूज करेंगे, वो सब है फॉरेस्ट यूटिलाइजेशन के अंदर। सिल्वीकल्चर क्या करता है, कल्टिवेशन ऑफ फॉरेस्ट क्रॉप। फॉरेस्ट यूटिलाइजेशन इज कंसर्न्ड विद द हार्वेस्टिंग, कन्वर्शन एंड डिस्पोजल ऑफ
क्रॉप्स सो प्रोड्यूस। तो सिल्वीकल्चर का मेन कंसर्न क्या है? फॉरेस्ट क्रॉप को कल्टीवेट करना। एंड फॉरेस्ट यूटिलाइजेशन का मेन कंसर्न क्या है? कैसे उसको यूटिलाइज किया जाए, कैसे उसको हार्वेस्ट किया जाए, कैसे उसको यूज किया जाए, एंड कैसे डिस्पोजल को मतलब डिस्पोज किया जाए, जो सब डिस्पोजल आएगा वो। तो ये है दो रिलेशन बिटवीन सिल्वीकल्चर एंड फॉरेस्ट यूटिलाइजेशन, एक दूसरे के ऊपर ऑब्वियसली डिपेंडेंट है। नेक्स्ट क्या है? सिल्वीकल्चर एंड फॉरेस्ट इकोनॉमिक्स। फॉरेस्ट इकोनॉमिक्स डील विद द फॉरेस्ट एज ए प्रोडक्टिव सब्जेक्ट टू इकोनॉमिक लॉ। तो फॉरेस्ट इकोनॉमिक्स मतलब इकोनॉमिकली जो जैसे हम फॉरेस्ट को यूज करते हैं, कैसे वो फॉरेस्ट ज्यादा प्रोडक्टिव बनेगा, कैसे उससे हम इकोनॉमिकली ज्यादा प्रोडक्ट ले पाएंगे, हार्वेस्ट कर पाएंगे, इकोनॉमिक जो लॉ है उसके ऊपर डील करके फॉरेस्ट इकोनॉमिक्स चलता है। सिल्वीकल्चर क्या है? सिल्वीकल्चर का मेन काम तो यही है, फॉरेस्ट क्रॉप को कल्टीवेट करना। फॉरेस्ट इकोनॉमिक्स वर्कआउट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन रेजिंग द क्रॉप्स टू डिसाइड whether raising of the crop is economically profitable or not। तो फॉरेस्ट इकोनॉमिक्स का मेन काम क्या है? जो सब क्रॉप उस जगह पे बन रहा है, ग्रो कर रहा है, वो इकोनॉमिकली प्रॉफिटेबल है कि नहीं, मतलब वो हम काम में यूज कर सकते हैं कि नहीं, ये है मेन काम। बट सिल्वीकल्चर में ऐसा नहीं है। सिल्वीकल्चर में सभी फॉरेस्ट क्रॉप को अच्छे से कल्टीवेट करना, वही है मेन जो ऑब्जेक्टिव है सिल्वीकल्चर का। बट फॉरेस्ट इकोनॉमिक्स का जो मेन है वो है जो जो क्रॉप हम उस जगह पे रेज कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं एंड हार्वेस्ट कर रहे हैं, वो सब इकोनॉमिकली प्रॉफिटेबल है कि नहीं। फॉरेस्ट इकोनॉमिक्स कंपेयर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ए पर्टिकुलर क्रॉप बाय डिफरेंट मेथड एंड डिसाइड द मोस्ट प्रॉफिटेबल मेथड ऑफ रेजिंग दैट क्रॉप। तो फॉरेस्ट इकोनॉमिक्स पहले ये सब देखते हैं, कंपेयर करते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो सब चीज की जरूरत है उसको प्रोडक्शन करने में कॉस्ट कितना हो रहा है, एंड उससे अगर हम यूज करेंगे बाद में तो प्रॉफिट कितना होगा, ये सब एक साथ करके डिसाइड करके एक प्रॉफिटेबल मेथड यहाँ पे बनाते हैं कि कैसे क्रॉप को रेज किया जाए। ठीक है, एक प्रॉफिटेबल मेथड यहाँ पे दिया जाता है कि कैसे क्रॉप को आप रेज कर पाओगे। तो ये गया फॉरेस्ट इकोनॉमिक्स एंड सिल्वीकल्चर। तो फॉरेस्ट इकोनॉमिक्स के लिए आपको जो सब इकोनॉमिकली प्रॉफिटेबल जो सब ट्रीज है, टिम्बर है, उसको ही आपको ग्रो करवाना है, एंड उसके लिए सिल्वीकल्चरल प्रैक्टिसेस की जरूरत है। नेक्स्ट क्या है? सिल्वीकल्चर एंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट। फॉरेस्ट मैनेजमेंट इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द साइंटिफिक, टेक्निकल एंड इकोनॉमिक प्रिंसिपल ऑफ फॉरेस्ट्री। ऑब्वियसली फॉरेस्ट को कैसे मैनेज किया जाएगा वो है फॉरेस्ट मैनेजमेंट के अंदर। तो ये एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है फॉरेस्ट्री का। Silviculture deal with the cultivation of the forest crop. Forest management manages that crop according to the forest policy. तो silviculture के अनुसार forest crop यहाँ पे cultivate होता है and उस crop को कैसे manage किया जाएगा वो forest policy के द्वारा यहाँ पे ठीक होता है। Next, silviculture deals with the technique and operation which result in the development of a forest. Silviculture में भी बहुत सारे practices है, टेक्निक्स है, ऑपरेशन है, जो सब यहाँ पे यूज किया जाता है अच्छे से फॉरेस्ट क्रॉप को रेज करने के लिए, एंड वो अच्छे से फॉरेस्ट को डेवलप करते हैं एंड मैनेज करते हैं लास्ट तक। फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रिस्क्राइब्स द टाइम एंड प्लेस वेयर द सिल्वीकल्चरल टेक्निक एंड ऑपरेशन शुड बी कैरिड आउट। तो फॉरेस्ट मैनेजमेंट क्या करते हैं? टाइम एंड प्लेस डिसाइड करते हैं, कहाँ पे किस टाइम पे सिल्वीकल्चरल टेक्निक यूज किया जाएगा एंड कैसे उसको और भी यूजफुल बनाया जाएगा फॉरेस्ट को मैनेज करने के लिए। तो ये काम करते हैं फॉरेस्ट मैनेजमेंट। फॉरेस्ट मैनेजमेंट का मेन मतलब क्या है? जो सब टेक्निकल एंड साइंटिफिक जो सब एप्लीकेशन है उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, वो है फॉरेस्ट मैनेजमेंट। फॉरेस्ट को डेवलप करना, अच्छे से मैनेज करना। सिल्वीकल्चर का मेन काम क्या है? फॉरेस्ट को अच्छे से रेज करना, एंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट वो सब क्रॉप को फॉरेस्ट पॉलिसी के द्वारा कैसे मैनेज किया जाएगा वो देखेगा, एंड कौन कौन से टाइम पे एंड कौन कौन से प्लेस पे सिल्वीकल्चरल टेक्निक एंड ऑपरेशन यूज किया जाएगा वो सब देखेगा ये जो फॉरेस्ट मैनेजमेंट है वो। नेक्स्ट क्या है? सिल्वीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री। Forestry is defined as the theory and practices of all that constitute the creation, conservation and scientific management of forest.
तो फॉरेस्ट्री में मेन काम क्या है, यहाँ पे थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट भी है, प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट भी है, जो सब कॉन्स्टिट्यूट यहाँ पे बना है फॉरेस्ट रिलेटेड। एंड फॉरेस्ट रिलेटेड जो सब चीज़ें हैं, कैसे उसको कंजर्व किया जाए, कैसे उसको साइंटिफिकली मैनेज किया जाए, एंड उसका जो सब रिसोर्सेस है कैसे उसको यूटिलाइज किया जाए, उन सब का एक रिलेशन है फॉरेस्ट्री। ठीक है, थियोरिटिकल एंड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बोथ, जो सब चीजें कंजर्वेशन, साइंटिफिक मैनेजमेंट, यूटिलाइजेशन, सभी का। फॉरेस्ट्री हैज ए वेरी वाइड स्कोप एंड सिल्वीकल्चर इज ओनली इट्स ब्रांचेस। ऑब्वियसली फॉरेस्ट्री द होल थिंग है, फॉरेस्ट्री सब कुछ है, एंड सिल्वीकल्चर इसके अंदर एक ब्रांचेस है। सिल्वीकल्चर का मेन काम क्या है, अच्छे से क्रॉप को रेज करना, टेक्निक ऑपरेशन, टेक्निकल जो सब चीजें हैं वो सब यूज करना, प्रैक्टिसेस यूज करना कि कैसे इसको अच्छे से ग्रो किया जाए। इट हैज द सेम रिलेशन विथ फॉरेस्ट्री एज एग्रोनॉमी हैज विथ एग्रीकल्चर। तो फॉरेस्ट्री एंड सिल्वीकल्चर का जो रिलेशन है, एग्रोनॉमी एंड एग्रीकल्चर, ये दोनों का रिलेशन सेम है। ठीक है, एग्रोनॉमी एंड सिल्वीकल्चर डील विथ कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। एग्रोनॉमी भी एंड सिल्वीकल्चर दोनों ही क्रॉप का कल्टीवेशन इसके साथ डील करता है। एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री डील नॉट ओनली विद द कल्टीवेशन बट दे आर प्रोटेक्शन, मैनेजमेंट, मेंसरेशन, मार्केटिंग। तो फॉरेस्ट्री एंड एग्रीकल्चर सिर्फ कल्टीवेशन के लिए काम नहीं करता है, इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे प्रोटेक्शन है, फॉरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा, कैसे मैनेज किया जाएगा, कैसे इसका डायमीटर वगैरह चेक किया जाएगा, इसका इकोनॉमिक वैल्यू कैसा होगा, मार्केटिंग, हार्वेस्टिंग, सब कुछ देखता है ये। बट एग्रोनॉमी एंड सिल्वीकल्चर का मेन काम यही है, क्रॉप को कल्टिवेट करना, उसके बाद क्या होगा कि नहीं होगा उन सब के साथ इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है। फॉरेस्ट्री इज एन अप्लाइड साइंस विच हैज मेनी ब्रांचेस। फॉरेस्ट्री एक अप्लाइड साइंस है एंड इसका बहुत सारे ब्रांचेस है, एंड फॉरेस्ट्री एंड इट्स अदर ब्रांचेस आर सपोर्टेड ऑन सिल्वीकल्चर विदाउट व्हिच देयर वुड बी नाइदर फॉरेस्ट्री नॉर इट्स ब्रांचेस। ठीक है, तो फॉरेस्ट्री है मेन एंड सब कुछ है इसका ब्रांच, एंड उसको सपोर्ट करता है सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर एक ऐसा चीज है जिसको छोड़ के फॉरेस्ट्री एंड इस ब्रांचेस इन सब का कोई भी काम नहीं है। तो फॉरेस्ट्री एंड ब्रांचेस इसको अगर अच्छे से आपको मैनेज करना है, डेवलप करना है, सब कुछ करना है, तो आपको सिल्वीकल्चर का सपोर्ट यहाँ पे जरूरी है। तो क्या क्या फॉरेस्ट ब्रांचेस के साथ हमने आज इसका रिलेशन देखा। एक है सिल्वीकल्चर एंड फॉरेस्ट प्रोटेक्शन। सिल्वीकल्चर फॉरेस्ट को ग्रो करते हैं, कल्टीवेट करते हैं, एंड फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के अंदर क्या है, वो सब जो कल्टीवेटेड ट्री से, क्रॉप से, उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए सब डैमेज से, वो है इन दोनों का रिलेशन। एंड सिल्वीकल्चर एंड फॉरेस्ट मेंसरेशन, सिल्वीकल्चर के द्वारा फॉरेस्ट क्रॉप रेज होता है एंड उसका हाइट, डायमीटर, वॉल्यूम, एज, ये सब चेक करना, ये सब मैनेज करना इसके अंदर है, फॉरेस्ट मेंसरेशन के अंदर। सिल्वीकल्चर एंड फॉरेस्ट यूटिलाइजेशन, सिल्वीकल्चर के द्वारा फॉरेस्ट हम बहुत सारे टेक्निक, ऑपरेशन, ये सब अप्लाई करके फॉरेस्ट को हम ग्रो करवाते हैं, रेज करते हैं, एंड उसको कैसे यूटिलाइज किया जाएगा वो फॉरेस्ट यूटिलाइजेशन देखता है। नेक्स्ट क्या है, सिल्वीकल्चर एंड फॉरेस्ट इकोनॉमिक्स। फॉरेस्ट इकोनॉमिक्स मतलब इकोनॉमिकली प्रॉफिटेबल जो सब क्रॉप है, टिम्बर है, वो हम कैसे सिल्वीकल्चरल प्रैक्टिसेस के द्वारा, टेक्निकल जो सब चीजें हैं सिल्वीकल्चर के अंदर, वो सब यूज करके कैसे हम उसको प्रॉफिटेबल वे में यूज कर पाए, इकोनॉमिकली प्रॉफिटेबल हो वो सब टिम्बर, वो देखते हैं यहाँ पे। सिल्वीकल्चर एंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ये बोथ, इन दोनों का भी रिलेशन है। फॉरेस्ट मैनेजमेंट का मेन काम क्या है, साइंटिफिकली, टेक्निकली फॉरेस्ट्री जो है उसको देखना, कैसे उसको मैनेज किया जाएगा। तो सिल्वीकल्चर में फॉरेस्ट कल्टीवेट होता है एंड क्रॉप, फॉरेस्ट क्रॉप वगैरह कल्टीवेट होता है एंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट के द्वारा उसको मैनेज किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, सिल्वीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री तो है मेन ब्रांच, मेन है फॉरेस्ट्री, उसके अंदर और सभी जो है ब्रांचेस है। तो सिल्वीकल्चर जो इसके सपोर्ट के बिना फॉरेस्ट्री बिल्कुल नहीं बन सकता है। तो ये दो है मेन रिलेशन बिटवीन सिल्वीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री। तो आई थिंक आज का ये पार्ट आपको समझ में आया है, रिलेशन बिटवीन सिल्वीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री एंड इट्स अदर ब्रांचेस, जो फॉरेस्ट्री का ब्रांचेस है उन सब का। इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू देन प्लीज सब्सक्राइब रूम टू ज्योग्राफी। मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।